ब्रह्मोस मिसाइल। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं। आखिर क्यों वर्ल्ड में इतने सारे देश हमसे यह मिसाइल मांग रहे हैं। आज की तारीख में हमारा फिलीपीन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट वैल्यू 375 मिलियन यूएस डॉलर इतनी है, यानी करीबन 3000 करोड़ इंडियन रुपीस। फिलीपींस के अलावा ब्राज़ील, ब्रुनई, चिली, इंडोनेशिया, इजिप्ट, मलेशिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला और वियतनाम, इतने सारे देश यह मिसाइल की मांग कर रहे हैं। हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम हमेशा टेक्नोलॉजी एडवांस रहते हैं। इसके जरिए बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा अपर हैंड होता है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी देखते हैं यह मिसाइल में क्या खास बातें हैं। यह मिसाइल पानी के नीचे से यानी सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी सपोज बड़ा ट्रक के ऊपर अगर वो मिसाइल लोड किया है तो वहां से भी वो लॉन्च किया जा सकता है। चलते एरोप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल की खासियत है। बिलो वाटर, जमीन और हवा तीनों जगह से ये मिसाइल फायर हो सकता है। और ये मिसाइल की स्पीड इसकी खासियत है। यह मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 2.8 मैक इतनी है। 1 मैक यानी साउंड का स्पीड, यानी मिसाइल का स्पीड होगा 2.8 टाइम स्पीड ऑफ अ साउंड। अभी देखते हैं यह मिसाइल किसने और कैसे डेवलप किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा ये डेवलप किया है। यह कंपनी इंडो रशियन यानी हमारा और रशियन का कोलैबोरेशन है। ये 1998 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी। इसमें 50.5% स्टेक इंडिया का है और 49.5% स्टेक रशिया का है। और इंडिया और रशिया में जो दो बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा, ये दो नदी के शुरू के अल्फाबेट लेकर ब्रह्मोस ये शब्द तैयार हो गया है। शुरू में ये मिसाइल के 65% पार्ट इंडियन थे और 35% पार्ट रशियन थे। बाद में धीरे धीरे ये 65% पार्ट जो है इंडियन पार्ट वो 85% हो जाएंगे और 35% रशियन पार्ट ये 15% हो जाएंगे। इंडिया की तरफ से जो खास रोल अदा किया है वो डीआरडीओ, इंडियन डिफेंस सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रशिया की तरफ से एनपीओ मशीनोट्रोयनिया, इनका खास रोल है। अब देखते हैं इसके मिसाइल के स्पेसिफिकेशन। जैसे अभी मैंने कहा, मिसाइल का मैक्सिमम स्पीड 2.8 मैक इतना है, यानी 2.8 टाइम्स स्पीड ऑफ अ साउंड। लिफ्ट ऑफ अ वेट, वेट का मतलब ऐसा होता है जो मिसाइल है वो मिसाइल कितना वेट कैरी कर सकता है, उसको लिफ्ट ऑफ वेट कहते हैं। ये 3000 केजी है सी लॉन्च वर्जन में और 2500 केजी है एयर लॉन्च वर्जन में। ये मिसाइल की रेंज है ये 290 किलोमीटर है और अल्टीट्यूड 14 किलोमीटर तक ये ऑपरेट होती है। अब मिसाइल के कुछ हम बेसिक पार्ट देखते हैं। फ्रंट साइड में एक नोज कैप रहती है, ये एक्चुअली प्रोटेक्शन का काम करती है। जब मिसाइल स्टार्ट हो जाता है तो कुछ देर के बाद में ये कैप गिर जाती है। इसके अंदर मेनली सीकर और कैंडर रहते हैं। इसमें टोटल मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग, ये जो सारा सिस्टम है ये दोनों मेन पार्ट में रहता है। तो ये जो मेन नेविगेशन सिस्टम है ये हमने और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। बाद में आते हैं वॉरहेड। वॉरहेड यानी जो डिस्ट्रक्शन वेपन कहते हैं हम, वो वॉरहेड में फिट किया जाता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है। उसके पीछे आता है एयरफ्रेम। एयरफ्रेम यानी उसमें फ्यूल टैंक आता है, टोटल न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम आती है। उसके बाद में आते हैं टेल फिन्स और रॉकेट मोटर। अभी ये मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम जो है, प्रोपल्शन सिस्टम यानी कंबशन सिस्टम भी कहते हैं, ये सिस्टम हमने रशिया से एज इट इज लिया है। और जो गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम है, ये सिस्टम हमने और रशिया ने डेवलप किया है, दोनों ने मिलकर। तो टारगेट के हिसाब से ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसमें कुछ भी मैनुअल नहीं होता है।
और इसका एरोडायनामिक सिस्टम जैसे एरोप्लेन डायरेक्शन होता है टेल और फिन के द्वारा, जैसा एरोप्लेन को सपोज ऊपर उड़ना है या नीचे उड़ना है तो अकॉर्डिंगली उसका जो पीछे का टेल ऊपर नीचे होता है, या एरोप्लेन को लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो अकॉर्डिंगली उसके विंग काम करते हैं। तो समवॉट इसी स्टाइल से मिसाइल के विंग भी काम करते हैं। ये सारी बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मिसाइल। और इसके एडवांस वर्जन भी अभी डेवलप हो रहे हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन और एडवांस रहेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से करियर अपॉर्चुनिटी क्या है और बाकी इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। कृपया आप इस वीडियो पर आपका ओपिनियन दे दें। थैंक यू।